चलो तो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो क्विकली। नहीं है कोई डाउट? चलो ठीक है फिर। चलो तो देखो लास्ट क्लास हम लोग इस इक्वेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम देखे थे। इसका कंक्लूजन देखे थे और बोले भी थे कि अगर बोले जस्ट कॉन्सेप्चुअली हमसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे अगर तुमको सेंटर ऑफ मास निकालने आता है और एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ऑफ द सिस्टम, ये इक्वेशन अगर आता है अच्छे से तुम लगभग मोस्ट ऑफ द इक्वेशन सेंटर ऑफ मास का कर सकते हो सिर्फ यहीं से। थ्योरेटिकली अगर बात करें तो तुमको अलग कुछ जानने का जरूरत नहीं है सेंटर ऑफ मास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पहले ही बोल देते। अब आ जाओ आगे इसमें। यह क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व किए थे, तुम लोग आंसर भी निकाल लिए थे, बट जस्ट थोड़ा सा हम सोच तुम लोग को बोल रहे हैं कि जस्ट मन में सोचो। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन शायद सिद्धांत ही पूछा था, कोई पूछा था कि सेंटर ऑफ मास को ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया। तो हम बोले थे कि 2-3 लेक्चर बाद हम वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहली बात उसका कोई रीजन नहीं, मतलब ये नहीं है कि प्रूफ है कि क्यों हम लोग डिफाइन किए M1 x1 प्लस M2 x2 जैसा ही। यहां से तुम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट एक सेकंड के लिए सोचो मन में, यह क्वेश्चन हम तुमको सुन पा रहे हो क्या तुम लोग? हेलो जी भैया। ओके। क्वेश्चन ये है, मान लो यही क्वेश्चन जो सामने अभी स्क्रीन पे है, यह क्वेश्चन अगर हम तुम लोगों को एनएलएम पढ़ाते वक्त दे दिए होते, जस्ट मान के चलो सेंटर ऑफ मास का आइडिया बिल्कुल भी तुमको नहीं है, किसी स्टूडेंट को मान लो जो भी हो सेंटर ऑफ मास का उसको पता भी नहीं है क्या होता है सेंटर ऑफ मास, वो एनएलएम अच्छे से जानता है, मान लो एनएलएम अच्छे से पढ़े हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी किया हुआ, उसको हम यह क्वेश्चन उस टाइम दे दें, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा? बस सोचो थोड़ा सा और जस्ट आंसर दो हाँ या ना। कर सकता है। कर सकता है। तो यही तुम लोगों का जस्ट ये मजे के लिए होमवर्क के पहले ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, जो एग्जाम में तुमसे बोला नहीं जाएगा कि सेंटर ऑफ मास से सॉल्व मत करो, तो जस्ट करना तुमको यह फील आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास सच में क्यों डिफाइन करना पड़ा। जस्ट सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट यूज कियो, हम बोले सेंटर ऑफ मास तुम जान ही नहीं रहे, मान लो इस चैप्टर कोई डेवलप नहीं किया गया सेंटर ऑफ मास चैप्टर, एक सेकंड के लिए मन ऐसा सोच लो और यह क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, मान लो यह चैलेंज आ गया, कैसे इसको क्रैक करोगे? जस्ट घर पे जाना, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं यूज करना है तुमको, सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है, F इज इक्वल टू ma, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आंसर बिल्कुल यस है, सॉल्व कर सकते हो, बट मेहनत लगेगा करना, तुमको पता चल जाएगा क्यों सेंटर ऑफ मास लाना पड़ गया। जस्ट सोच के देखो, अगर तुमको पता ही नहीं सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, सीधा सीधा तुम यही कर सकते हो, बोलोगे आदमी के लिए अलग लगाएंगे F इक्वल टू ma, नीचे प्लैंक के अलग लगाएंगे F इक्वल टू फोर्सेस का FBT बनाएंगे, करना उससे भी यह क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट बहुत लेंदी जाता है। और दूसरी बात, थिंकिंग भी तुमको लगाना पड़ेगा, और तुम बाद में देखोगे जो तुम थिंकिंग लगाए सच में वही तो चैप्टर सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे। देखना इसको हम बाद में कभी फ्री टाइम में कभी होगा देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे बिना सेंटर ऑफ मास का यूज करके। बुक में भी सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ये क्वेश्चन ही वो सेंटर ऑफ मास वाले में डालता है, बट जस्ट जब तुम्हारा एक्सपीरियंस हो तुम ये लिंक कर पाते हो कि नहीं ये क्वेश्चन एलएम से भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वहीं से सारा चीज डेवलप हुआ है। वहां पे ही बोले थे कि F इक्वल टू ma पूरा फिजिक्स है, एटलीस्ट मैकेनिक्स का बात करो तो वही है F इक्वल टू ma ये पूरा फिजिक्स। चलो ठीक है, इसको हटाएंगे, जस्ट सोचने के लिए छोड़ देते तुम लोग पे, इस क्वेश्चन को जस्ट ट्राई करना कभी भी फ्री टाइम हो तो, जस्ट मजे के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। यह क्वेश्चन किए थे क्या तुम? कुछ लोग आंसर मैच नहीं किया था कब? बोलो मैच कर गया आंसर, जिसका नहीं मैच किया था मैं क्वेश्चन बता दे। ओके बता दे ठीक। देखो क्वेश्चन है, ये तो समझ ही रहोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको जहां तक लगता है 50 kg का आदमी है, हाँ क्वेश्चन समझ रहे होगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें बोले थे क्वेश्चन पूछा है जब ये दोनों का दोनों, ये यहाँ से बीच में आ जाएगा और ये यहाँ से बीच में आ जाएगा, पूरा पूरा बीच में आ जाएगा बोट के, तो उस टाइम पे बोट किधर मूव करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बोट लेफ्ट भी मूव कर सकता है, राइट भी मूव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ दो पर्सन का मास कितना उस पर डिपेंड करेगा। तुमको नहीं पता बोट किधर मूव किया, हम डायग्राम में जस्ट अज्यूम कर लिए कि बोट लेफ्ट में मूव कर गया एक्स, अगर एक्स निगेटिव आएगा तुम समझ जाना किधर मूव किया, राइट। तो तुम इस डायग्राम को जरूरी नहीं लेफ्ट ही मूव करा कर सकते हो, तुम ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो राइट मान के भी,
तो वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम लेफ्ट राइट किसी एक तरफ मान लो बोट मूव किया है, उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाओ, अच्छे से फिगर में देखो, तीनों का डिस्प्लेसमेंट देखो ग्राउंड फ्रेम में, और सिंपल लगाओ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इज इक्वल टू 0, खत्म। तो हम लेफ्ट अज्यूम किए हुए हैं यहाँ पे, अगर वो राइट आना होगा तो वो एक्स निगेटिव आ जाएगा, और ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में सॉल्व होकर निगेटिव आ भी रहा है, कल मनीषा बोली भी थी। तो अगर हम एक्स इसको लेफ्ट माने, जस्ट डायग्राम बना लो, तो देखो गौर से क्या हुआ। यह आदमी इनिशियली ग्राउंड में यहाँ पे था, फाइनली कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। कितना मूव किया है तो बोलोगे 2 प्लस x टुवर्ड्स लेफ्ट, 60 kg का आदमी 2 प्लस x मूव किया लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, आई कैप से ध्यान रखना हो या साइन से ध्यान रखना हो, जिसे भी ध्यान रखो। हम प्लस माइनस से काम चलाते हैं, लेफ्ट मूव किया तो माइनस लगा देते, फिर प्लस। आ जाओ, किसको ले लो, अब इस आदमी को ले लो, ये मिस्टर वर्मा को ले लो। ये इनिशियली यहाँ पे था, और तुम्हारे नए डायग्राम में यहाँ पे, इन दोनों के बीच गैप कितना है, सीधा सीधा कितना गैप है बोलो, 2 का गैप है ना, 2 का, राइट के तरफ। तो 50 kg का +2, +2 लिख दी। और फिर अपना बोट है, कितने मास है बोट का, 40 kg का बोट है। वह बोट कितना गया, तो लेफ्ट की तरफ बोलोगे x गया, तो 40 kg का बोट +40 इंटू -x। ये प्लस माइनस इनकेस क्लियर नहीं है तो इस पे सतर्क हो जाओ, क्योंकि बहुत लोग ये चीज आगे जाने तक भी कंफ्यूजन में रहता है सब। ये क्लियर रखो, और प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है तो आई कैप माइनस आई कैप लगा के करो अपना, क्या भाई हम इसको आई कैप बोल रहे हैं, इसको माइनस आई कैप, जो भी इधर आए प्लस आई कैप, इधर आए माइनस आई कैप, साइन से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0, खत्म। यहाँ से x निकाल लो, -60x -40x 100x इज इक्वल टू -120 + 100 -20, उधर जाएगा 20, x कितना यहाँ से कितना आ रहा है बताओ भैया, बोलो। भैया यहाँ पे 50 × 2 क्यों किया है? 50 kg का ये था, जी भैया। ओ सॉरी यार, 50 इंटू, तुम बोल भी नहीं रहे हो, 50 इंटू 2 - x होगा, डायग्राम पे देखो, हमको 2 + अबे 2, यार, 2 मैं ये तुम्हें लेंथ चाहिए, हम ये ड्रॉ सही किए थे, एक्चुअली ये 2 पूरा है, 2 - x राइट के तरफ, x। -x, बस हो गया, सॉल्व जी करो, भैया। सॉल्व कर लो, सॉल्व हम नहीं करने वाले, कर लेना। यहाँ से x निगेटिव आ रहा है, शायद को निकाली भी थी मनीषा, तो निगेटिव आ रहा है मतलब सच में लेफ्ट नहीं गया होगा बोर्ड, किधर गया होगा, राइट। तुम सॉल्व कर दो, किधर भी मान सकते हो, राइट। बट एक बार मान लिए तो अपने साइन से बहुत अच्छे से तुमको स्टिक रहना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ी के फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। एक बार जो मानना है मान लो, जिधर मानना है मान लो, बट साइन लेते प्लस माइनस अच्छे से लो, उसमें मिस्टेक करोगे फिर माइनस लगता है। अब उल्टा होगा तो ऑटोमेटिक एक्स निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा मतलब इधर नहीं है, इधर गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकिन जस्ट जी मन में भैया। इमेजिन करके देखो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से करना चाहे तो कर तो सकते हैं, बट बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तुमको पता ही नहीं सेंटर ऑफ मान लो, जस्ट ये क्वेश्चन सामने सीधा हम फेंक दे, उसी टाइम एनएलएम के टाइम ही किया जा सकता है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स होगा कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स या लेंदी बोलो, चलो ठीक है आगे बढ़। इसीलिए देखो है क्या, जो चीजों को डेवलप किया गया, डेवलप जो किया जाता है तो मतलब आगे का देख के किया जाता है। तुम पढ़ रहे हो सेंट्रोमा से स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग का डेफिनेशन आया होगा, तो डेफिनेशन करने से पहले रिसर्च बहुत आगे तक का हो जाता है, उसके बाद वो डिफाइन करता है, थ्योरी बनाता है कि हाँ भाई अगर कोई स्टूडेंट उसको पढ़ना चाहता है तो सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है। जो लोग डेवलप करते हैं उन लोगों को पूरा आगे तक का कहानी पता रहता है कि इस चीज को हम अभी ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ने वाला है। तो तुम जब पूरा पढ़ोगे तब तुमको वो चीज पता चलेगा वापस से पैक डेफिनेशन ऐसा क्यों लेना। बट फर्स्ट टाइम में जब तुम फ्रेशर हो तो पता नहीं होता, तुम सोचते हो यार ऐसा क्यों डिफाइन किया, सही क्यों डिफाइन किया, तो तुमको आगे का सीन पता नहीं होता। चलो ठीक है फिर, और वैसे भी डेफिनेशन का प्रूफ नहीं होता, पहले बोलते कोई अगर डेफिनेशन को प्रूव करता है तो वो गलत है, डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता। डेफिनेशन मतलब एक जस्ट डिफाइन कर दियो किसी चीज को, किसी भी चीज का डेफिनेशन हो, डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता। चलो आगे बढ़, यह क्वेश्चन क्विकली करो, सेम लॉजिक पे आंसर बताओ।
भैया हाँ बोलो। आंसर है भैया ml/m+m। बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग किसी का नहीं आ रहा तो बोलो, या ट्राई कर लो, इनकेस थोड़ा टाइम लेना तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम डायग्राम बना के कर रहे हो क्या, जैसे डायग्राम लोग कल बनाए थे? जी भैया। डायग्राम बना के कर रहे हो क्या, मतलब नीचे वाला डायग्राम, मतलब शिफ्टेड डायग्राम, वो बना के किए हो क्या? उससे क्या जो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्या बोलो? जो फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला सब मत रटो, पहले फॉर्मूला याद कियो, अच्छी बात है, बट बेसिक से कोशिश करो करने के लिए, हम यही बोलेंगे तुमको। पर तुमको डायरेक्ट जी इसका बता। याद करवा दिया कि उसे कर रहे हो, तो फिर हम उसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एटलीस्ट हम तो नहीं होंगे। जी उससे करते हो। भैया आ गया। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन में फंस जाता है वो सब बच्चा, रीजन यही होता है, पहले बोल रहे हैं। तुमको देखा देखा क्वेश्चन ये लगा, तुमको करवाया गया हुआ है, तुमको पता है, तुम कर लिए, वो नहीं होगा, फिर नया क्वेश्चन भी आएगा जो इसी से सॉल्व होगा, बट इसका फंडा तुमको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं बेसिक से जाए। जी आ गया क्या इधर बाकी लोगों का? मनीषा आ गया क्या? जी भैया। ओके चलो ठीक। किधर ये जाएगा बड़ा वाला वेज, लेफ्ट या राइट? भैया लेफ्ट जाना। लेफ्ट जाएगा, बिल्कुल सही बात। पहले सिंगल चीज हो तो वैसे तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि दो दो आदमी था इसीलिए हो रहा था। इसमें सिंगल एक मास रखा हुआ है बड़े वाले पे, तो ऑब्वियस बात है, अगर छोटा मास इधर जा रहा है तो इसको इधर ही जाना होगा, इस समय तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट तीन मास हो, मान लो जैसे बोर्ड था उसमें दो तीन आदमी अगर रख दे, तो फिर तुम ऐसे नहीं बोल पाओगे, सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा कि लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। जी भैया। तो देखो इजी है वैसे, देखो मान लेंगे जस्ट हम की ये बेचारा ये जो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया नए केस में, और ये जो भी था इधर की तरफ एक्स चला गया। यही चीज तुम बिना डायग्राम बना के भी कर सकते हो, पहले ही बोल देते, बट डायग्राम हम बनवा रहे हैं जानबूझ करके था, तुम लोग को पता चले, बट डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है कि बनाना ही है। देखो हम बताते हैं बिना डायग्राम बनाए भी कैसे करेंगे, डायरेक्ट रिलेटिव यूज करके कर लिखेंगे वही इक्वेशन, बट डायग्राम हमको बनाना नहीं पड़ेगा। मान लो ये इधर एक्स शिफ्ट हो गया, एक्स से मान लो ये डिस्टेंस इधर एक्स, तुम राइट भी मान सकते हो, ये बोल देते हैं, तुम सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा एक्स निगेटिव आ जाएगा, तुम राइट मानते हो, एक्स हो गया तो ये भी जी तुम्हारा एक्स होगा। लगा दो इक्वेशन। हमसे पूछेगा कैपिटल एम कितना गया था, बोले कैपिटल एम एक्स गया लेफ्ट की तरफ, जी भैया। स्मॉल एम कितना गया था, बोलेंगे स्मॉल एम तो भाई यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ, जी हाँ। और यह लेंथ हो जाएगा, ये पूरा लेंथ तुम्हारा सेम रहेगा, एल ही, एल में से एक्स घटा दो, स्मॉल एम गया एल माइनस एक्स राइट के तरफ, तो राइट की तरफ है तो प्लस में ही ले रहे, इज इक्वल टू 0, खत्म, यहाँ से एक्स निकाल लो, अगर एक्स निगेटिव आया तो बोल देना राइट में मूव किया, पॉजिटिव आया तो बोल देना लेफ्ट में मूव किया, यहाँ से एक्स पॉजिटिव आएगा। एक यहाँ से आ रहा है अपने पास स्मॉल एम एल डिवाइडेड बाय एम एल, एम प्लस एम, टोटल मास होगा सिस्टम। अगर तुम उल्टा माने रहते ना तो यही वैल्यू आता, करके देखना, जस्ट राइट में करके मान लेना, जबरदस्ती राइट की तरफ, इसको मान लेना कि भाई ये कुछ ऐसा हो गया, इधर आ गया, इधर राइट की तरफ एक्स, और फिर सॉल्व करना, यही वैल्यू आएगा, बट जस्ट माइनस में तुम्हारा आएगा, मतलब तू राइट माने बट वो राइट में सच में नहीं है, लेफ्ट में। इजी क्वेश्चन है, ठीक इजी क्वेश्चन। अब देखो जस्ट इनके देखो इसमें भी टाइम लगता नहीं है, तुम हैबिट अगर लगा लो इसी का तो ये भी हम बोलेंगे सही है, क्योंकि टाइम लगेगा नहीं और गलती होने का भी चांसेस कम है इसमें, हमको जहां तक लगता है। आराम से डायग्राम बनाओ, सब कुछ दिखता है, आराम से तुमको लगेगा भी कि हमको क्या क्या हो रहा है। दूसरा इसी चीज को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो, जब ये यहाँ से यहाँ आया ना, तो हम ऐसा सोचेंगे, देखो गौर से डायग्राम को हटाते हैं सारा को, और देखो हम कैसे करेंगे, बिना ये की इक्वेशन लिखेंगे, वही इक्वेशन लिखेंगे बट बिना डायग्राम बनाए हुए लिखेंगे, रिलेटिव मोशन से। ये इक्वेशन आया, देखो हम कैसे करेंगे, मान लेंगे ये यहाँ से यहाँ आया, ये इधर एक्स गया, इधर या किधर भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो हम उल्टा मानते हैं जान करके, जानबूझ करके मान लिया कि इधर एक्स गया, ये इधर एक्स गया, तो इस पूरे मोशन में ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बॉटम पे, बॉटम पे। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो हम ये बोलेंगे इस नीचे वाले कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम
एल राइट जाएगा। अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें, उसके रिस्पेक्ट में बात करें मतलब वो रुका हुआ मतलब ये आराम से ऐसे स्लाइड कर गया, तो हॉरिजॉन्टली कितना गया एल। तो हम सिंपल बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट है एल। स्मॉल एम ये विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है, बट रिलेटिव से हमको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ये है, और कैपिटल एम किधर गया, राइट के तरफ एक्स। तो वेज के रिस्पेक्ट में एल चला, प्लस वेज का डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वो ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगा, वो रिलेटिव वाला इक्वेशन लिख जाएगा। नहीं कनेक्ट कर पा रहा हो वो इक्वेशन घर पे जाकर लिखना, तो हम सीधा से यहाँ लिख देंगे एल प्लस वेज का डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगा। ये आ गया इसका ग्राउंड फ्रेम में, फिर प्लस कैपिटल एम का तो आसान है भाई, सीधा सीधा वो एक्स राइट में गया इज इक्वल टू 0। अगर कंफर्टेबल नहीं हो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे, बट अगर नहीं कंफर्टेबल तो डायग्राम बना करोगे, हम ये बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक्स निकाल के देखो क्या आ रहा है, वही वैल्यू आ रहा है, जस्ट माइनस में आ रहा है, उल्टा माने थे -ml हाँ -ml/m वो आना भी था, चूंकि एक्चुअली लेफ्ट में जाना मान लिए थे जबरदस्ती का राइट की तरफ। तो ये भी है, मतलब वही चीज हम बिना ये किए हुए करेंगे, तुम डायग्राम बनाओगे बिना डायग्राम कैसे। तो ये भी जस्ट इनके समझ सकते हो। ऐसे लोगों को बोले थे मान लो हमारा वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, बट हमारा वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में नहीं पता है, या डिस्प्लेसमेंट ही या एक्सीलरेशन किसी के रिस्पेक्ट में पता है, तो वो ले लो, उसमें ऐड कर दो उसका फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मान लो मेरा वेलोसिटी तुम में से मान लो किसी के समर्थ के रिस्पेक्ट हमको पता, हमको चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, अपना वेलोसिटी समर्थ के रिस्पेक्ट में जो वो ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे जस्ट समर्थ का वेलोसिटी, बस खत्म। तो वही किए यहाँ पे, हमें ये पता था बड़े वेज के रिस्पेक्ट में चाहिए था ग्राउंड फ्रेम में, तो बड़ा वेज के रिस्पेक्ट में प्लस उस वेज का कितना था उसको ऐड कर दिया, खत्म। रिलेटिव वाला इक्वेशन कोई माइनस को इधर लाके प्लस में कर दोगे तो यह चीज तुमको देखने को मिलेगा, बट बार बार उसको लिख लेंगे तो ही ना करेंगे, डायरेक्ट भी अपने को पता होना चाहिए रिलेटिव इक्वेशन कैसे। चलो ठीक है, यहाँ हो जाता है खत्म। और अगला जो अपना टॉपिक है, पहले एक क्वेश्चन और कर लो जस्ट प्रैक्टिस के, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब। तो यह क्वेश्चन बताते हम, कर लेना तुम लोग खुद से, सॉल्व नहीं करेंगे मिनट्स 10 देर। देखोगे क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 100 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल पे छोड़ा जाता है। ग्राउंड यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड पे इसको छोड़े 37 डिग्री पे, तो कितना आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 100 इंटू कॉस 37 80 आएगा सर, और 100 इंटू साइन 37 कितना आएगा ये 3/5 60। इस प्रोजेक्टाइल को छोड़े, मान ले प्रोजेक्टाइल कुछ है, ये प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, गया ऐसे जा रहा है और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब जब वो मैक्सिमम हाइट पे था यानी यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, यह जो भी प्रोजेक्टाइल है इसका कुछ मास होगा, वह 2 पार्ट में ब्रेक हो गया 1:3 में। तो मान लो इसका टोटल मास m होगा, अगर सपोज या 4m मान लो तो ज्यादा आसान होगा, 4m का हो जाएगा m और 3m, जैसे तुमको करना तुम पे डिपेंड करता। चलो 4m ही कर देते हैं, समझना आसान होता है। 4m मास मान लो इसका था, तो 2 पार्ट में बट गया, एक m और एक 3m। तो ये जो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ सच में, वो दोनों पार्ट में ब्रेक क्यों हुआ होगा, जब सोचो मन में, एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो वो इंटरनली कुछ हुआ होगा, इंटरनल फोर्सेज है जी। वो इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन को इंपैक्ट नहीं करेगा, मोशन को इंपैक्ट नहीं पहुंचाएगा, इफेक्ट नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास को जैसे चलना था वैसे ही चलेगा, क्योंकि उसके लिए अभी भी एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास अभी भी पैराबोला में ही चलेगा, जो कि पहले होता था नॉर्मल क्वेश्चन, और सेंटर ऑफ मास यहां आके ही रहेगा। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है जो 2 पार्ट बना इसका m और 3m, उसमें से एक पार्ट कहां गया, रेस्ट पे आ गया। तो अगर वो m वाला पार्ट कौन सा लाइटर पीस रेस्ट पे आया होगा, तो मतलब वो क्या होगा, यहां से जस्ट नीचे गिर जाएगा, u = 0 है तो आराम से फ्री फॉल करेगा वो, और यहाँ पे आकर के m गिर जाएगा। तब क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा जो पीस है 3m वाला हेवियर पीस, वह कहां जाएगा, जमीन पे।
ये बताओ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, यहां से डिस्टेंस बताना है, वह मास जो 3m वाला बचा वह कहां जाएगा, तो भाई m यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है यहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास पे कोई है नहीं, बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, सच में इमेजिनरी पॉइंट, तो ऑब्वियस बात है 3m को कहीं इधर रहना होगा ताकि बैलेंस होकर सेंटर ऑफ मास बीच में पड़े। तो तुम्हें यही 3m बताना, ये 3m कहाँ पे है, मतलब यह डिस्टेंस क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो ये बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, यह डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो सिंपल प्रोजेक्टाइल से, रेंज निकाल लो, पूरा का पूरा रेंज निकाल लो, रेंज का जस्ट ये आधा हो जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि मिड पॉइंट से गया है, तो 100 मीटर पर सेकंड से टाइम निकालो, टाइम से हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, ये डिस्टेंस तुम्हें पता चल गया। तो यह डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो क्या, 2 पॉइंट मास सिस्टम से डायरेक्ट भी कर सकते हो, m मास का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस का इनवर्स रेशियो होता है, इसको मान लेंगे x, तो मान लेंगे m/3m, डायरेक्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, तुम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करके भी कर सकते हो, मन हो उससे करने का, तो m/3m मासेज का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का उल्टा रेशियो, डिस्टेंस का उल्टा लेंगे तो m के सामने r/2 नहीं लेंगे, x लेंगे, उल्टा रेशियो, और बाय में r/2, यहाँ से रेंज तो तुम निकाल ही सकते हो, मास मास कट ही गया mm, और तुम्हारा x यहाँ से आ जाएगा, mm गया, यहाँ से x आ गया, तो तुम्हारे पास 2r/3, तो आंसर क्या रिपोर्ट करोगे इस क्वेश्चन में, ये आया 2r/3, बट वो डिस्टेंस पूछा लॉन्च r+2r/3, क्योंकि ये अपने आप में एक रेंज है, और तुम क्वेश्चन में डेटा दे रखा है 100% वहां से रेंज का वैल्यू निकाल सकते हो, पुट करके फाइनल आंसर मीटर में भी निकाल सकते हो। तो यह भी एक क्वेश्चन है किस चीज का, तो उस चीज का कि इंटरनल फोर्सेज जो है वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को इंपैक्ट नहीं करता, सेंटर ऑफ मास में जैसे चलना वैसे ही चलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता बीच में एक्सप्लोजन हुआ या कुछ हो। हाँ, एक्सटर्नली अगर मान लो इस बॉल पे या प्रोजेक्टाइल पे बाहर से कोई फोर्स अचानक लगाने लगे, फिर सेंटर ऑफ मास पैराबोला मूव नहीं करेगा, वो डेविएट हो सकता है, फिर तुमको अलग से देखना पड़ेगा, वैसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही ऐसे ही आता है। गया, कोई जरूरी नहीं टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन हो, क्वेश्चन बोल देगा 4 सेकंड बाद एक्सप्लोजन हुआ, तो पता करो 4 सेकंड बाद ये कहां पे था, खुद से पता करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस करके प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन 4 सेकंड पता करो कहां पे था, फिर वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन का वेरिएशन, ऐसा नहीं कि तुमको बोलेगा हाईएस्ट पॉइंट पे ही ऐसा हुआ, यह इवेंट कहीं पे भी हो सकता है, बीच में भी कहीं पे ऐसा एक्सप्लोजन हो सकता है, तो जहां पे बोले उस लोकेशन को पता करो, 4 सेकंड बाद बोले देखो 4 सेकंड में भी वाई डायरेक्शन लगाओ, एस इज इक्वल ड्यूटी प्लस हाफ एडी, देखो कितने हाइट पे जाके घटना हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फिर वहां से पता करो कहां, लॉजिक यही रहेगा, लेकिन जस्ट देख लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का ध्यान रखो, अगर तुम सेंटर मास निकालना हो सीधा रेशियो वाला कंसेप्ट यूज किया करो, बट अगर नहीं और ये होता है तो तुम ऐसे भी जा सकते, जैसे देखो यहाँ पे ये वाले में कोई बोलेगा हम इसको मान लेंगे ऑरिजिन, और इसको मान लेंगे r/2 + x, 0, यहाँ पे ऑरिजिन मान करेगा वो, वहां से भी उसका वही आएगा, कोई ये नहीं, वहां से भी वही आएगा। चलो ठीक है, तो ये करना आंसर कल हमको इसका बता देना, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो अपना है, मेरे कल 2 क्वेश्चन हुए थे। ओके हाँ, उसका ही बात हम कर रहे थे एक्चुअली, इसके बाद वो क्वेश्चन है।